करवा दें, क्योंकि पहले आप करवा चुकी हुई है ना। हाँ, वो तो मसला नहीं है, एक दफा फेल अमर जो है, सबसे पहले हमने कहा कि हम मस्दर से निकालते हैं फेल माजी। मैं आपको ना पहले फेल अमर हाजिर करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह उसके बाकी सीखे भी। मस्दर से फेल माजी और जिसमें से बनाते हैं हम फेल मुजारे, और फिर फेल मुजारे से बनता है फेल अमर। फेल अमर क्या है? फेल अमर हमने कहा है कि फेल अमर यानी किसी से किसी काम को तलब करना, यानी हम सामने वाले से किसी चीज को तलब करते हैं कि आप ये करो, मसलन पढ़ो, लिखो, दरवाजा बंद कर दो, पानी ले आओ, मसलन लाइट जलाओ। हम किसी से कोई काम जो तलब करते हैं, किसी को कोई हुक्म देते हैं, उसे कहते हैं फेल अमर, जिसमें हम अपने सामने वाले से काम को तलब करते हैं। देखिए, असल में जो अमर होता है ना, वो अपने सामने वाले को ही दिया जाता है, सही। तो इसलिए जो फेल अमर का सही फेल है, उसके सिर्फ 6 सिगे बनते हैं फेल मुजारे के मुखातिब के जो 6 सिगे उनसे, क्योंकि दर हकीकत अमर जो है वो सामने वाले को किया जाता है। आप ये करो, आप इस तरह करो, आप इस तरह करो, जो सामने वाले को हम हुक्म देते हैं। इसलिए जो फेल अमर के दर हकीकत जो सिगे बनते हैं वो 6 बनते हैं। फेल मुजारे के मुखातिब के 6 सिगों से हम फेल अमर के 6 सिगे बनाते हैं। लेकिन जैसे कि बिकार वर्जिश ने कहा कि पूरी गर्दान फेल अमर की समझाऊं, तो गायब के लिए एक तरीका अलग है और मुतकल्लिम के बनाने के लिए, यानी दर हकीकत जो हुक्म देते हैं हम सामने वाले को देते हैं। जो फेल अमर बनाने का असली तरीका है वो सिर्फ सामने वाले यानी मुखातिब के 6 सिगों का है। लेकिन अगर आप गायब को और अपने आप को हुक्म देना चाहें तो उसका तरीका अलग है, कि वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम जो फेल अमर का असली तरीका है जो मुखातिब के सिगों से बनता है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी सिगों का भी करेंगे। तो फेल मुजारे के मैं मुखातिब के सिगे लिख लूं, मुफरद, तस्निया और जमा, सही। मुज़क्कर और मुअन्नस। सिर्फ मैं मुखातिब के ये 6 सिगे लिख रही हूँ, ये मैं हाजिर या मुखातिब, या हाजिर भी कहते हैं, मुखातिब भी कहते हैं, जो सामने वाला है, ठीक है। उसके मैं फेल मुजारे के 6 सिगे लिखूंगी। जैसे हमने कहा जी, फेल मुजारे जैसे कि तनसुरु, तंसुरान, सिर्फ मुखातिब के जो 6 सिगे हैं। आप एक मदद करते हो, आप एक मर्द, तंसुरानी, तंसुरूना, और आप सब मर्द मदद करते हो, तंसुरूना, सही। खातून के लिए आप एक और मदद करती हैं, तंसुरीना, तंसुरानी, आप 2 औरतें मदद करती हैं, करेंगी, और तन सुरना। ये पहले मुजारे के मुखातिब के 6 सिगे, पहले मुजारे के मुखातिब के 6 सिगे। इन 6 सिगों से हम फेल अमर बनाएंगे, सही। इन 6 सिगों से फेल अमर बनाएंगे। फेल अमर बनाने के लिए खारान सबसे पहले पहला काम ये करना है कि जो हरफ मुजारे था उसको हटा देना। 6 के 6 सिगों से हम सबसे पहले हरफ मुजारे को हटाएंगे। हरफ मुजारे ता है इन 6 सिगों में, इन 6 सिगों से हरफ मुजारे इस ता को हटा देंगे। जब हमने हरफ मुजारे को हटाया, क्योंकि अब ये हम सुलासी मुजर्रद पढ़े खान, आगे सुलासी मजीद में थोड़ी सी चेंजिंग भी आती है। बास कैसे बनते हैं, और बास में जो है फौल फेल साकिन नहीं होता, लेकिन सुलासी मुजर्रद में जब भी हम हरफ मुजारे को हटाते हैं तो फौल फेल साकिन होता है। जब फौल फेल साकिन होता है तो साकिन से इब्तदा नहीं हो सकती, ठीक है, साकिन से इब्तदा नहीं हो सकती। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये साकिन है और साकिन से इब्तदा नहीं हो सकती, इसलिए हमें हमजा लाना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं फेल अमल के लिए हम हमजा लेकर आते हैं, सही, हमजा लेकर आएंगे। कि हमजा कहलाता है, अलिफ नहीं कहलाता। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी कि अलिफ पे कोई हरकत नहीं आती और जिस पर हरकत आती है वो हमजा होता है। तो हमजा लेकर आएंगे, हम इस पर हरकत देंगे ताकि हम इसको पढ़ सके। जब हमने हरफ मुजारे को गिराया तो फौल फेल साकिन था और साकिन से इब्तदा नहीं हो सकती, अरब कभी साकिन से इब्तदा नहीं करते, तो हम हमजा लेकर आएंगे। अब हम हमजा लेकर इन 6 के 6 सिगों के आगे मैं हमजा लिख देती हूँ, क्योंकि हमने हरफ मुजारे को ता को गिरा दिया और जो फाउल फेल है वो साकिन है, अब हम उसको नहीं पढ़ सकते। अब हम हमजा ले आए।
اب جب ہم حمزہ لے کر آئے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حمزہ پر ہم کون سی حرکت دیں, کیا اس پہ پیش دیں, زبر دیں, زیر دیں, کون سی حرکت دیں. تو اس کو حرکت دینے کے لیے ہم فعل مضارع کے عین الفعل کو دیکھیں گے, فعل مضارع کے عین الفعل کو دیکھیں گے. اگر فعل مضارع کے عین الفعل پر, ٹھیک ہے, فعل مضارع کے جو عین کلمہ ہے, عین الفعل, ٹھیک ہے, اگر عین الفعل پر ضمہ ہے تو پھر حمزہ پر بھی ضمہ آئے گا, جو شروع میں حمزہ لے کر آئے. اور اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہے یا کسرہ ہے, ٹھیک ہے, عین کلمہ پر فتح ہے یا کسرہ ہے, تو پھر حمزہ پر کسرہ لے کر آئیں گے, پھر حمزہ پر کسرہ لے کر آئیں گے. اگر فعل مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہے تو حمزہ پر بھی ضمہ آئے گا. اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہے یا کسرہ ہے تو حمزہ پہ کسرہ آئے گا, فتح میں بھی کسرہ آئے گا اور کسرہ میں بھی کسرہ آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم حمزہ کو حرکت دیں گے. اب یہاں پر عین کلمے پر کیا ہے, ضمہ ہے, یہ ہے نا سواد ہے عین کلمہ, سواد عین کلمہ ہے, نون فا کلمہ ہے, سواد عین کلمہ ہے, اور را جو ہے وہ لام کلمہ ہے. یا ہم ایسے کہتے ہیں کہ نون فاؤل فعل ہے, سواد عین الفعل ہے, اور را لام الفعل ہے. تو عین الفعل پر یعنی جو عین کلمہ ہے, کلمے کا جو عین ہے, درمیان کا جو عین الفعل ہے, اس پر کیونکہ ضمہ ہے تو اس حمزہ پر بھی ضمہ لے کر آئیں گے. اگر عین الفعل پر فتح یا کسرہ ہوتا, اگر عین الفعل پر فتح یا کسرہ ہوتا تو حمزہ پر کسرہ لے کر آتا تھا. یہ ہو گیا پہلا کام. ہم نے کیا کیا, پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے حرف مضارع کو گرا دیا. جب ہم نے حرف مضارع کو گرایا تو فا کلمہ ساکن تھا, ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم حمزہ لے کر آئے, ہم نے حمزہ لکھ دیا. اب جب ہم نے حمزہ لکھا تو ہم نے کہا ہم حمزہ پر کون سی حرکت دیں. حمزہ پر حرکت دینے کے لیے ہم عین الفعل کو دیکھیں گے فعل مضارع میں. فعل مضارع میں عین الفعل پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ پر ضمہ آئے گا, اور فعل مضارع کے عین الفعل پر اگر فتح یا کسرہ ہے تو حمزہ پر کسرہ آئے گا. اب کیونکہ ہم جو مثال بنا رہے ہیں اس میں عین کلمہ پر ضمہ تھا تو ہم نے ضمہ دے دیا. اگر فتح تھا تو ہم کسرہ دیتے, اور اگر کسرہ تھا تو بھی کسرہ ہی دیتے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کر دیا. اب آخری کام ہم نے فعل امر میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ فعل امر کے آخر کو ساکن کرتے ہیں. جیسے فعل مضارع کے آخر کو ہم نے رفع دی تھی, مرفوع کیا تھا, ضمہ دیا تھا, اور بعض سے میں ضمہ کے بدلے ہم نے نون دیا تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے. صحیح. اب جب ساکن کرنا ہے تو جن میں ضمہ ہے وہاں سے ضمہ کو ہٹا دیں گے, اور جن کلمات میں ضمہ کے بدلے نون ہے وہاں سے نون کو ہٹائیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. اب یہاں پر ضمہ خود ہے, ضمہ کو ہٹا کے اس کو ساکن کر دیا تو یہ عنصر بن گیا. اس میں تنصرانے کو جب ہم نے بنایا عنصرانے تو اس میں ضمہ خود تو نہیں تھا, ضمہ کے بدلے نون ہے تو اس کو گرا دیا تو یہ بن گیا عنصرا, ٹھیک ہے نا. یہ بنا عنصر, اور یہ بنا عنصرا. صحیح, عنصرا. یہاں پر بھی ضمہ کے بدلے نون ہے, خود ضمہ نہیں ہے بلکہ ضمہ کے بدلے نون ہے, اس کو گرا دیں گے تو یہ بنا عنصرو. عنصرو, ٹھیک ہے. یہاں بھی ضمہ کے بدلے نون ہے, اس کے گرائیں گے تو بنے گا عنصری. عنصری. یہاں بھی ضمہ کے بدلے نون ہے, اسے گرائیں گے تو یہ بنا عنصرا. صحیح. اور یہاں یہ وہ صیغہ ہے جو مؤنث کا کہ جس میں ضمہ خود بھی نہیں آتا اور ضمہ کے بدلے نون بھی نہیں آتا, اس لیے آخر پہ نہ ضمہ خود ہے نہ ضمہ کے بدلے نون ہے, تو ہم کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اور یہ ایسے رہے گا عنصرنا. کیونکہ اس کا نون اپنا جمع مؤنث کا نون ہے, ضمہ خود بھی نہیں ہے اور ضمہ کے بدلے نون بھی نہیں ہے,
تو ہم نے یہ کہا کہ فعل امر در حقیقت سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے. فعل مضارع کے مخاطب کے 6 صیغے ہم نے یہاں لکھے, ہم اسے فعل امر بنائیں گے. اسے فعل امر حاضر بھی کہتے ہیں, فعل امر حاضر بھی کہتے ہیں. تو فعل امر حاضر کیسے بنانا ہے؟ فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغے, ان حاضر کے 6 صیغوں سے سب سے پہلے ہم نے حرف مضارع کو گرا دیا. شروع جو تا تھی, جو تا حرف مضارع تھا اس کو گرا دیا. جب ہم نے حرف مضارع کو تا کو گرایا تو فاعل فعل ساکن تھا اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی, اس لیے حمزہ لے کر آئے. حمزہ کو ہم نے کون سی حرکت دی؟ ہم نے کہا فعل مضارع کے عین فعل پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ کو ضمہ دینا ہے, اور اگر عین فعل پر فتح یا کسرہ ہے تو حمزہ کو کسرہ دیں گے. صحیح. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر سے ہم نے جو یہ مرفوع تھا اس کو ساکن کرنا ہے, مجزوم کرنا ہے. ساکن کرنے کے لیے ہم نے ضمہ کو گرانا ہے, اور جن صیغوں میں ضمہ کے بدلے نون تھا اس میں نون کو گرانا ہے. یہاں پر ضمہ خود تھا, ہم نے ضمہ کو گرا کے ساکن کر دیا. یہاں پر ضمہ کے بدلے نون تھا اس کو گرا دیا تو یہ بن گیا انصرا, اور یہاں پر ضمہ کے بدلے نون تھا اس کو گرا دیا بنا انصرو. یہاں بھی ضمہ کے بدلے نون تھا اس کو گرا دیا بنا انصری. یہاں بھی ضمہ کے بدلے نون تھا اس کو گرایا تو بن گیا انصرا. اور یہ وہ صیغہ ہے کہ جس میں ضمہ خود بھی نہیں ہے اور اس کے بدلے کا نون بھی نہیں ہے, تو یہ بن گیا انصرنا. انصر, انصرا, انصرو, انصری, انصرا, انصرنا. تو یہ ہے فعل امر حاضر. صحیح. اب اگر کسی کو سوال ہے خران تو پوچھے. کلیئر ہے, اللہ کا کلیئر ہے. چلے ہم ایک اور فعل کی پریکٹس کرتے ہیں, پھر ہم جو ہے امر حاضر تھا, پھر امر غائب اور متکلم بھی بناتے ہیں تاکہ آپ کے 14 صیغے پورے ہو جائیں. دیکھو آپ بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے, کلیئر ہے. میں نے ریکارڈنگ روکی نا, بیچ میں ریکارڈنگ چل رہی تھی. صحیح. چلے ہم ضرب یضرب سے ایک اور گردان بناتے ہیں. تضرب, تضرب, تضربان ہم نے مخاطب کے صیغے لکھ لیے. تضربون, تضربینا, تضربان, تضربنا. ٹھیک ہے. پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرف مضارع کو گرانا ہے. یہ سارے ہم نے علامت مضارع حرف مضارع کو گرا دی. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فاعل فعل کیونکہ ساکن ہے تو ہم نے حمزہ لے کر آنا ہے. اب حمزہ کو حرکت کون سی دیکھنی ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے عین کلمہ پر. اگر عین کلمہ پر عین الفعل پر ضمہ ہے تو ضمہ, اگر عین الفعل پر فتح یا کسرہ ہے تو کسرہ. تو یہاں پر عین کلمہ پر عین الفعل پر کسرہ ہے تو اس پہ کیا لے کے آئیں گے؟ کسرہ. صحیح. اچھا, یہ جب کسرہ آتا ہے نا تو یہ کرتے ہیں, یہ لوگ حمزہ بھی پھر نیچے لکھ دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے, ایسے لکھتے ہیں حمزہ. یعنی جب کسرہ آتا ہے تو یہ حمزہ کو پھر نیچے ہی لکھتے ہیں, ایسے, یہ ایسے. یہ اربوں کا طریقہ ہے. پھر حمزہ کو بھی جب کسرہ ہے تو نیچے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخر پہ کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. اس کو ہم ساکن کر دیں گے, اس کا نون گرا دیں گے. یہاں بھی نون تھا, گرا دیں گے. جب نون گرائیں گے یہاں پر ایک الف جو ہم نے کہا تجمیل والا وہ لے کر آئیں گے واول جماع کے بعد. اس کا بھی نون, اس کا بھی نون. ٹھیک. تو یہ بن گیا اضرب, اضربا, اضربو, اضربی, اضربا, اضربنا. ٹھیک ہے. آپ ایک مرد مارو, آپ دو مرد مارو, آپ سب مرد مارو, آپ ایک عورت مارو, آپ دو عورتیں مارو, آپ سب عورتیں مارو. صحیح.
तो ये इसका तर्जुमा बना और ये बन गया फेले अमर हाजिर, इसे कहते हैं फेले अमर हाजिर। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम गायब को अमर देना चाहते हैं, हुक्म देना चाहते हैं या खुद मुतकल्लिम को, तो उसको बनाने का क्या तरीका है। 6 सिगों का ये तरीका हो गया और बाकी 8 सिगों का हम तरीका पढ़ेंगे, 6 गायब के और 2 मुतकल्लिम के, कि उनको अगर हुक्म देना हो तो उसको हुक्म कैसे देंगे। तो खान उसको हुक्म देने के लिए मैं सबसे पहले वो 8 सिगे यहाँ पर लिख लेती हूँ। कि मैं यहाँ पर 8 सिगे लिख लेती हूँ। मैंने कहा जी मुफरद, तस्निया और जमा, सही, मुज़क्कर और मुअन्नस। कौन से जी, गायब के, है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपस में आने के लिए गैप से लिखती हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लें, तो फिर मैं आप इसको पूरी गटान को देखता डाल देती हूँ। गायब के, ठीक है। हाजिर के मैं भी नहीं लिखने, मैं बाद में फिर हाजिर के भी 6 सिगे जो हमने बनाए वो लिखूंगी। उसके बाद आ जाता है मुतकल्लिम, ठीक है। अब हम गायब के सिगे जन शुरू से अगर लिखें तो हम गायब के सिगा लिखते हैं जी, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरून, तंसुरु। गायब के जो 6 सिगे हैं, तंसुरानी, यंसुरन। अब मैं हाजिर के सिगे नहीं लिख रही, बाद में लिखती हूँ, अंसुरु, नांसुर, ठीक है। इन 8 सिगों को हमने अगर फेल अमर में तब्दील करना है तो कैसे करना है, ठीक है। 6 गायब के और 2 मुतकल्लिम के। तो इन सिगों को फेल अमर में तब्दील करने के लिए अरब क्या करते हैं, वो लामे अमर लेकर आते हैं। इनके शुरू में लामे अमर लेकर आते हैं। ले, शुरू में लामे अमर लेकर आना है, ली, ली, ली। शुरू में लामे अमर लेकर आने, सिर्फ 2 काम करने, शुरू में लामे अमर लेकर आने और आखिर को साकिन कर देना। शुरू में लामे अमर लेकर आना, आखिर को साकिन करना। अब ये जो जम्मा था ये सुकून में बदल जाएगा, लियंसुर। यहाँ पर जम्मा के बदले नून था, वो गिर जाएगा, लियंसुरा। यहाँ पर जम्मा के बदले नून था, गिर जाएगा, लियंसुरू। यहाँ पर जम्मा खुद है, उसको सुकून में लितंसुर। यहाँ पर जम्मा के बदले नून है, लितंसुरा। और यहाँ पर ना ही जम्मा है और ना ही जम्मा के बदले नून है, तो लियंसुरना वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर जम्मा है, उसे गिरा के लियंसुर, और यहाँ पर जम्मा है, उसे गिराकर लिनंसुर, ठीक है। तो अब ये हमने क्या करना है, गायब को अगर हम हुक्म देना चाहते हैं कि उससे मदद करनी चाहिए, उन 2 मर्दों को, उस एक मर्द को, उन सब मर्दों को, गायब को हम हुक्म देना चाहते हैं, तो अरब क्या करते हैं, गायब को हुक्म देने के लिए, और मुतकल्लिम खुद मुझे मदद करनी चाहिए, अपने आप को हुक्म देना चाहती हूँ, तो गायब और मुतकल्लिम को फेल अमर बनाने के लिए, हुक्म देने के लिए अरब लेकर आते हैं लामुल अमर। लामुल अमर लाने सिर्फ 2 काम करने, आपने शुरू में लामे अमर ले आनी, ली, 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 ली। शुरू में लामे अमर ले आनी है और आखिर को साकिन कर देना है। जहां पर जम्मा है वहां पर जम्मा को गिरा देना है। अब यहाँ जम्मा था, यहाँ जम्मा था, यहाँ जम्मा था, यहाँ जम्मा था, आखिर से जम्मा को गिरा देना है और सुकून कर देना, साकिन कर देना। और जहां पर जम्मा के बदले नून था वहां पर नून गिरा देना है। और ये वो सिगा है कि जहां पर जम्मा खुद भी नहीं, जम्मा के बदले नून भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या बना है जी, लियंसुर। मैं एक दफा थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ इन सिगों को कि ये क्या बने।
तो मुज़क्कर का सीगा बन गया लियंसुर। लियंसुर, उस एक आदमी को मदद करनी चाहिए, हुक्म दे रहे। लियंसुरा, उन दो आदमियों को मदद करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आखिर पे सुकून आ गया, यहाँ पे नून गिर गया जो जम्मा की वजह से। लियंसुरा, लियंसुरू, लियंसुरू, उन सब आदमियों को मदद करनी चाहिए। लितंसुर, उस एक औरत को मदद करनी चाहिए। लितंसुरा, लियंसुरना, उन दो औरतों को मदद करनी चाहिए, उन सब औरतों को मदद करनी चाहिए। लियंसुरना। अच्छा, अब हाजिर का जो है वो, उसमें तो हमने वो जो तरीका पढ़ा था, हम उसी तरीके से हाजिर के सीगे हम ये पूरी गर्दान फेल अमर के लिख रहे हैं ना, तो हाजिर का हमने वही जो बनाया था उनसुर, ठीक है ना, वो उनसुर लिखेंगे। उनसुर, आप एक मर्द मदद करो, जो तरीका हमने पढ़ा, जो भी मैंने फेल अमर हाजिर का बताया था। उनसुरा, उनसुर, उनसुरा, जिसमें हमने हरफ मुजारे को गिराया था, हमजा लेकर आए थे, आखिर को साकिन किया था, जो मैंने भी आपको तरीका बताया। उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। लिअंसुर, लिनंसुर। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि जब फेल अमर असल में तो मुखातिब को होता है, उसका हमने तरीका अलग पढ़ा, और अगर हम गायब और मुतकल्लिम को हुक्म देना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग है। इन 6 सिगों का तरीका अलग है जो मैंने पहले बताया, फेल अमर हाजिर का तरीका, और इन 6 और इन 2 सिगों का, इन 8 सिगों का तरीका अलग है। इन 6 सिगों में से हम हरफ मुजारे को गिरा देते हैं, इन 8 सिगों से हरफ मुजारे को नहीं गिराते। इसमें हरफ मुजारे गिरा के हमजा वसल लेकर आते हैं, और कभी हमजा वसल नहीं लाते अगर फौल फेल साकिन ना हो, जैसा हम सुलासी मजीद में रुबाई मुजरद के बाब और आगे हम देखते हैं कि बाज औकात हमजा की जरूरत नहीं पड़ती। सही, तो इन 6 सिगों में अगर फौल फेल साकिन है तो हमजा लेकर आएंगे, फौल फेल साकिन है तो हमजा की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 8 सिगों में हमने तो गिराया ही नहीं, हरफ मुजारे मौजूद है, सिर्फ लामे अमर शुरू में लाए हैं। और मुश्तरक बात है कि इन 6 सिगों को भी आखिर में से साकिन करना है, और इन 8 सिगों को भी आखिर से साकिन करना है। ये तरीका सेम है कि इन 14 के 14 सिगों को हमने आखिर से साकिन करना है, जहां जम्मा है वहां सुकून दे देना है, और जहां जम्मा के बदले नून है उसको गिरा देना है। तो इस तरह पूरी फेल अमर की गर्दान इस तरीके से बनेगी जो मैंने लिखी, लियंसुर, लियंसुरा, लियंसुरू, लितंसुर, लितंसुरा, लियंसुरना, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, लिअंसुर, लिनंसुर। ठीक, इन 8 सिगों का तरीका अलग है, और इन 6 सिगों का तरीका अलग है। सही, ये इन 6 सिगों का तरीका अलग है और बाकी 8 सिगों का तरीका अलग है। ये फेल अमर की पूरी गर्दान है। अब अगर कोई सवाल है तो पूछें, कुछ समझ ना आया हो। बिल्कुल क्लियर है माशाल्लाह से ना, क्लियर है। और कोई सवाल, यानी और कुछ पढ़ाऊं या यही काफी है, ये बताएं। सलासी के वजन है ना, वो जब एक दफा रिपीट करा देंगी, सलासी के 6 वजन बता देंगी। अच्छा, सही। हाँ जी, और सवाल थे? और मेरा एक सवाल है कि जरा मुझे सिर्फ फेले नहीं और फेले मनफी के रूल आप सिर्फ समझा दें, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ अमर वगैरह आपके साथ प्रैक्टिस काफी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आगे हो रही थी फेले मनफी और नहीं में, तो मैं कह रही थी सिर्फ आप मुझे रूल बता देंगी तो मैं आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहूंगी। देखिए, जो फेले नहीं है असल में, फेले नहीं और फेले मनफी का सबसे पहला फर्क ये है माना के लिहाज से कि फेले नहीं किसी चीज को काम न करने के बारे में हुक्म दिया जाता है। ये काम नहीं करना, दरवाजा नहीं खोलो, पानी ना लाओ, ठीक है, दीवार पे नहीं लिखो, मना करना, ये काम नहीं करो, उसे कहते हैं नहीं। पहले मनफी वो होता है कि जब हम किसी काम के न होने के बारे में बता रहे हैं, एक आम जुमला है, हम बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ,
कोई हुक्म नहीं दे रहे ना करने का, सिर्फ बता रहे मसलन आज बारिश नहीं हुई, आज छुट्टी नहीं थी, सही, आज फातिमा नहीं आई, यानी किसी काम के बारे में बता रहे कि काम नहीं हुआ। तो फेले मनफी जो है, जब हम किसी काम के ना होने के बारे में बताए उसे कहते हैं फेले मनफी। और फेले नहीं जो है फेले अमर की तरह है, ना करने को हुक्म दिया जाए, जैसे कुरान में भी है ना अमर और नहीं। नहीं क्या है, नहीं करना ये काम, सही, हुक्म दिया जा रहा है, काम से मना किया जा रहा है। तो सबसे पहले माना के लिहाज से आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि फेले नहीं वो है कि जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो फेले नहीं असल में फेले अमर की आप बहन समझ लें, यानी एक दो ही दोनों है। फेले अमर में किसी काम के करने का हुक्म है और फेले नहीं में किसी काम के ना करने का हुक्म है। लेकिन फेले मनफी क्या है, फेले मनफी वो है कि कोई चीज जो नहीं हुई हम उसके बारे में बता रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, सही, फातिमा नहीं आई, मोहम्मद नहीं सोया, मैं बाजार नहीं गई, आज बारिश नहीं हुई। तो किसी काम के ना होने के बारे में बता रहे, सिंपल जुमला है, सिर्फ लफ्ज़ नहीं लाए कि ये काम नहीं हुआ है, सही। तो उसे कहते हैं फेल मनफी। तो ये हो गया माना के लिहाज से। बनाने के लिहाज से जो फेल मनफी बनाते हैं वो इनके मुख्तलिफ फेल मनफी बनाने के इनके मुख्तलिफ जो है वो हरूफ है जो शुरू में लेकर आते हैं फेल मनफी को बनाने के लिए। जैसे ला भी लेकर आते हैं, माँ भी लेकर आते हैं, माँ ज़रबा उसने नहीं मारा, ला यज़रब मुजारे के लिए ला लेकर आते हैं और माजी के लिए माँ, माए नाफिया, ठीक है। मैं थोड़ा उसको मिटा के आपको ये कर दूं क्योंकि शायद पहले नहीं भी आगे आप लोग को आएगा, थोड़ा सा ये बता के फिर खैर से वो कहे 6 बार में थोड़ा उसकी तरफ वो